कालगति। प्रस्तावना। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में कई रहस्यमय घटनाएं घट रही थी। पुराने समय से ही यह गांव अजीब घटनाओं का केंद्र रहा था, जहां हर परिवार के साथ एक डरावनी कहानी जुड़ी हुई थी। किसी ने उस गांव में रहने वाले लोगों को कालगति कहा था, एक ऐसा अंधेरा शक्ति जिसे हर कोई जानता था, पर कोई भी खुलकर नहीं बोलता था। यह कहानी उस गांव के एक ऐसे युवक की है, जिसने अपनी जिज्ञासा के कारण उस काले रहस्य का सामना किया, जिसका सामना किसी को भी नहीं करना चाहिए था। चंद्रपुर एक छोटा सा गांव था जो एक घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ की जिंदगी सादी और शांत थी, लेकिन लोग कहते थे कि रात के समय जंगल से निकलने वाले साये कभी-कभी गांव में आकर घरों में झांकते थे। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, शहर से इस गांव में आया था। वह अजनबी था, लेकिन एक रहस्यमय मामले को सुलझाने की उसकी चाहत थी। उसे पता चला था कि गांव के कुछ घरों में अजीब घटनाएं हो रही थी। घर में रात के समय वस्तुएं गिरना, अजीब आवाजें सुनाई देना, और कभी-कभी तो लोग गहरी नींद में होते हुए भी खौफनाक घटनाओं का सामना करते थे। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन से यह कहकर दूर रहने की सलाह दी थी कि यहाँ से कोई लौटकर नहीं आया, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। एक अजनबी रहस्य। अर्जुन ने गांव के एक पुराने घर, जो कभी स्थानीय धनी परिवार का हुआ करता था, में जाने का निश्चय किया। वह घर अब वीरान था, लेकिन आसपास के लोग कहते थे कि इस घर में किसी ने आत्महत्या की थी। यह घर बुरी किस्मत वाला है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। कभी यहाँ खुशियाँ थी, लेकिन अब यह घर रात के समय हर किसी को परेशान करता है। अर्जुन ने उन बातों को नजरअंदाज किया और घर में दाखिल हो गया। वह एक पुरानी छड़ी का सहारा लेकर घर के अंदर पहुंचा। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर फैली जालियां बता रही थी कि यह घर काफी समय से अनदेखा था। लेकिन अर्जुन को कुछ और ही महसूस हो रहा था। घर की हवा ठंडी थी, जैसे कोई और चीज हवा में घुली हो। अचानक उसने एक आवाज सुनी, जैसे किसी के पैरों की आहट हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर-उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक दीवार से एक खौफनाक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने डरते हुए उस आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अध्याय 3, कालगति का आगमन। अर्जुन ने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चौंका और पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी छाया मूर्ति सामने खड़ी थी। वह आकृति पूरी तरह से काले रंग की थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक वह छाया मूर्ति बोल पड़ी, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारा जीवन मेरा होगा। तुम जानने वाले थे कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब तुम्हें सच्चाई जानने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अर्जुन बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने समझा कि यह कुछ साधारण नहीं था, बल्कि कोई भूतिया शक्ति थी जो इसे नियंत्रित कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और छाया मूर्ति से कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वह आकृति हंसते हुए बोली, मैं कालगति हूँ और मेरा काम है किसी भी आत्मा को खींचना और उन्हें अपने कब्जे में करना। अब तुम्हारा समय आ गया है। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवा की तीव्रता ने उसे रोक दिया। जैसे ही वह गहरी सांस लेने की कोशिश करता, उसके पास एक अजीब ताकत महसूस होती। अध्याय 4, भयावह सच्चाई। अर्जुन को पता चला कि वह कालगति केवल एक शापित आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक प्राचीन बल थी जो समय के साथ घुलकर शक्तिशाली हो गई थी। उसने कई पीढ़ियों तक लोगों को शिकार बनाया था
और अब अर्जुन उसकी अगली बारी था। अर्जुन को अचानक कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। वह देख सकता था कि कैसे इस घर के पहले मालिक ने एक तंत्र मंत्र द्वारा कालगति को जगाया था। वह मालिक उस शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाया। इसके बजाय कालगति ने उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बाद से यह घर शापित हो गया था। अर्जुन की स्थिति और भी बुरी हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि कालगति उसे धीरे धीरे अपने शिकंजे में कस रही थी। वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अध्याय 5 भागने का प्रयास। अर्जुन को अब समझ में आ चुका था कि अगर वह इस स्थिति से बचना चाहता है तो उसे इस घर और कालगति के रहस्य को सुलझाना होगा। वह जल्दी से किताबों और पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को खंगालने लगा। आखिरकार उसने एक पुराने ग्रंथ में पाया कि कालगति को हराया जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक प्राचीन तंत्र मंत्र का पालन करना पड़ता था। अर्जुन ने ग्रंथ से तंत्र मंत्र पढ़ा और उसे सही तरीके से करने की कोशिश की। लेकिन जब वह तंत्र मंत्र पढ़ रहा था, तब अचानक पूरे घर में हलचल मच गई। दीवारें कांपने लगी और एक तीव्र चीख गूंजी। कालगति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। अध्याय 6 अंतिम संघर्ष। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर तंत्र मंत्र समाप्त किया और तभी घर में एक जोरदार धमाका हुआ। कालगति का रूप अचानक भस्म हो गया और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन गिर पड़ा, पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसने जो किया था वह पूरी दुनिया को बचाने के लिए था। अर्जुन ने आखिरी बार पलटकर देखा और देखा कि वह काला साया अब समाप्त हो चुका था। घर की दीवारों पर हल्की रोशनी छाई थी, जैसे वह जगह अब शांत हो चुकी हो। समाप्त। क्या अर्जुन ने कालगति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, या वह फिर से किसी और रूप में लौटेगी? यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। कैसा लगा यह डरावनी कहानी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।